बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्यूमेरिकल एनालिसिस के लेक्चर नंबर 5 में हम इसमें सीखेंगे न्यूटन मेथड को, कि न्यूटनी मेथड से कैसे रूट फाइंड किए जाते हैं। देखिए, न्यूटन मेथड में हमारे पास हमें पता है कि जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसका फार्मूला ये है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एन। ये जो है ये किसका है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फार्मूला है। लेकिन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर 2 पॉइंट के लिए हम लिखते हैं y माइनस वाई नाट इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नाट। अब आप देखें कि इस इक्वेशन में से अगर हमें ये जो m होता है इसको हम डेरिवेटिव कहते हैं, यानी ये f प्राइम है, क्योंकि स्लोप जो होती है m जो है ये स्लोप है और स्लोप डेरिवेटिव को कहते हैं। और इसमें y माइनस जो वाई नाट है इसको हम यहाँ आके देखें इस ग्राफिकल वे से, तो देखें y माइनस वाई नाट यहाँ पे जो एक हमारे पास वैल्यू होगी जनरली y और वाई नाट, इनके दरमियान जो फ़र्क होगा y माइनस वाई नाट उसको हम कहते हैं f ऑफ एक्स नाट। और जो स्लोप है उसको हमने कह दिया। अब यहाँ से हमें x चाहिए, तो x कैसे हम निकालेंगे? इस m को इस साइड पे हम डिवाइड कर देंगे, इन दोनों के नीचे m को जब डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे क्या रह जाएगा? x। और इस साइड पे जो x नाट होगा दूसरी साइड पे हम जाके इसको क्या कर देंगे? ऐड करेंगे। या फिर हम यहाँ पे यूँ करते हैं कि यहाँ पे जो x वाली जो टर्म है यहाँ से y नाट माइनस y करें अगर, तो इन दोनों को इंटरचेंज करें, यानी x नाट माइनस x को। बाय द वे अभी हम यहाँ से x फाइंड करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल इस प्रोसीजर से जबकि हम यहाँ पे आएँ तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। हमने उसको कह दिया x इक्वल टू एक्स नाट एफ ऑफ एक्स नाट। एफ ऑफ एक्स नाट हमने इसको लिया हुआ है इस वैल्यू को, और डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ एक्स नाट हम m की जगह ले रहे हैं। तो इनको अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो ये आ रहा है। इसको इसमें ये हमने x को x1 कहा हुआ है और x जो है इसको इनिशियली x नाट कहा हुआ है, एक वैल्यू को, ये x नाट जो है इसको। तो अब हमारे पास जो गिवन फंक्शन है इसको जनरली अगर एक फार्मूला बनाएं तो ये बनेगा 1 की जगह लिख लिया n+1 और नाट की जगह हमने n लिखा हुआ है। इसको न्यूटन रॉप्सन फार्मूला कहते हैं। इसकी मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी देखें हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखें हमारी जो ज़रूरत है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा इससे, तो इसके लिए देखें फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये रूट इक्वेशन दी हुई है x6 माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हमने इसको सॉल्व करना है। भाई कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले स्टेप ये होता है कि यहाँ पे हम 0 1 2 3 इस तरह की वैल्यू पुट करते हैं और चेक करते हैं हम लोग कि कौन सी वैल्यू के ऊपर रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। सपोज़ हमने यहाँ पे पुट किया 0, जब 0 पुट किया तो आंसर आया पॉजिटिव। जब हमने यहाँ पे जब 0 पुट करते हैं तो -1 आंसर आता है। जब हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो फिर भी यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1, तो फिर उस केस में भी -1 ही आता है। तो जब हम यहाँ पे 2 पुट करें तो ये पॉजिटिव आंसर आ जाता है। तो इट मीन कि हमें इसकी बात की समझ आ जाती है कि रूट जो है वो 1 और 2 के दरमियान में है। रूट जो है वो 1 और 2 के दरमियान में है। हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता कि रूट ये है, जैसे यहाँ लिखा गया है कि ये इसका रूट है, लेकिन हमें नहीं पता। हमने क्या किया, सबसे पहले 0 पुट किया तो आंसर -1 आया, फिर हमने 1 पुट किया आंसर -1 आया, फिर हमने 2 पुट किया तो आंसर पॉजिटिव आया। तो हमें ये समझ आई कि एक साइड से नेगेटिव आंसर आ रहा है, दूसरी साइड से पॉजिटिव। इट मीन कि रूट यहाँ दरमियान में है। अब उस रूट के लिए हम क्या करते हैं, हमने 1 और 2 के दरमियान में से कोई भी वैल्यू उठा लेनी है। मतलब ये कि हमने कह दिया जी 1.5, या फिर हम ले लेते हैं 1 और 2 में से 1 ले लेते हैं, क्योंकि इनके दरमियान ही कहीं रूट है, हमने 1 ले लिया। अब हमने क्या करना है, 1 क्या चीज़ है, हमेशा याद रखें कि इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए मैं इसको जनरली यहाँ पे अगर हम इसको लिखें, यहाँ थोड़ा डिफरेंट वे से लिखा गया है इसको। तो आप इस एग्जांपल को देखिए, जैसे हमें एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है x³ - 7x + 3। हमने इसे न्यूटन रॉप्सन मेथड से सॉल्व करना है। तो न्यूटन रॉप्सन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें एफ ऑफ एक्स भी चाहिए होता है और उसका डेरिवेटिव भी चाहिए होता है। तो सबसे पहला काम हम करते हैं, एफ ऑफ जो एक्स है इसकी जगह हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव भी ले लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ रख दी है और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ रख दी है। अब हमारा सवाल ये है
कि यहाँ पे हम n की वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। n की जगह हम जब 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन यूँ बन जाएगी। देखें यहाँ जब 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x1 इक्वल टू x0 माइनस x0 क्यूब माइनस 7x0 प्लस 3 डिवाइड बाई ये। अब आप देखें तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, x0 चाहिए। x0 क्या है आपने खुद सपोज किया हुआ है। यहाँ पे जैसे x0 सपोज किया गया इस प्रॉब्लम के लिए 3 है। 3 क्योंकि आपने चेक करना है ना, यहाँ पे पहले आपने 0 पुट करके देखना है 2 1 2 3। क्या मतलब इसका कि आपने जब 0 पुट किया तो आंसर सपोज हमारा आ रहा है +3। जब हमने इसमें 1 पुट किया तो आंसर जो है वो आ रहा है माइनस में। तो इसका मतलब जब हमने इसमें 2 पुट किया तो 2 की पावर 3 8 में से ये माइनस ये निकला। और हम इसी तरीके से हम 3 पुट करेंगे, यानी हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, डिफरेंट वैल्यू को, यानी और देखेंगे कि कहाँ पे आंसर पॉजिटिव आ रहा है और कहाँ पे नेगेटिव। यानी अगर 2 और 3 के दरमियान 2 पे नेगेटिव आ रहा हो और 3 पे पॉजिटिव, या 3 पे पॉजिटिव और 2 पे नेगेटिव आ रहा हो, तो इट मीन के रूट यहीं 2 और 3 के दरमियान में कहीं है। तो हमने इनिशियली ले लिया कि 3 है। अब हमने जब 3 ले लिया x0 तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया, इसको हल किया, ये आंसर आया। फिर अगले स्टेप में हमने x0 की जगह x1 लिख देना होता है, चूँकि n की जगह अब हम 1 पुट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे सारी जगहों पे 1 आ जाएगा, ये इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन में भी हम वो x1 की ये वैल्यू यूज़ करेंगे ना जो ऊपर निकाल चुके हैं, ये हम पुट करके ये वैल्यू निकालेंगे। इसी तरह ये 3। अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा आंसर ठीक आ रहा है या आंसर के पास जा रहे हैं? तो जब हम इन स्टेप्स को रिपीट करते रहते हैं यहाँ तक कि जब हमारा जो रिज़ल्ट होता है वो रिपीट होना शुरू हो जाए। रिपीट मीन बिल्कुल करीब आना शुरू हो जाए। जैसे ना यहाँ 2.4 था तो यहाँ पे 2.3 आया, यहाँ पे 2.5 था तो एकदम से 2.4 आया। तो अब ये थोड़े ज़्यादा नज़दीक हैं, और आगे जाएंगे तो शायद वो 2.3 से कुछ और ज़्यादा। तो यानी कि जितना वो करीब तर आता जाएगा, यहीं जहाँ पे आंसर वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाएंगी वहाँ तक हम इसको सॉल्व करते हैं। तो होप्स हो कि आप न्यूटन राफसन मेथड का यूज़ कर लेंगे। तो मैं एक दफ़ा इसको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमें कोई क्वेश्चन दिया होगा, हम उसमें फार्मूला जो होगा न्यूटन राफसन मेथड उसमें वैल्यू रख देंगे। रखने के बाद हम n की जगह 0 1 2 3 पुट करेंगे, 1 2 3, और कहाँ तक पुट करेंगे, जहाँ तक कि हमारा आंसर जो लास्ट पे आंसर आता है वो एक दूसरे से मैच होना शुरू हो जाए। अगर वो आपसे कहता है कि 3 डेसिमल प्लेस तक निकालें तो इट मीन कि आपका आंसर के पहले 3 डिजिट जो हों ना ये वाले 3 9 7 ये मैच करने चाहिए। अगर वो कहता है 2 डेसिमल तो 2 तक मैच करना चाहिए। तो जितना कम वो आपसे कहेगा इतना जल्दी वो मैच कर जाएगा, जिससे आप क्वेश्चन के ऊपर, यानी कि आपने 7 इटरेशनें करनी हैं, 8 इटरेशनें करनी हैं, इस तरीके से। तो ये किसी भी प्रॉब्लम के लिए हम न्यूटन राफसन मेथड का यूज़ ऐसे ही करते हैं।